to 3 and x equal to, चूंकि यह एक अचर फलन है, अतः x के सभी मानों के लिए संतत होगा, किंतु x बराबर 1 और x बराबर 3 संदेहास्पद बिंदु है, अतः x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर समता की जांच की जाएगी। इस क्वेश्चन को हम लोग x बराबर 1 और x बराबर 3 पर समता की जांच करेंगे। ये जो फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, परंतु इसमें संदेहास्पद बिंदु एक है और एक 3 है, इसलिए इन दोनों पर हम समता की जांच करेंगे, कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। अब आप क्वेश्चन कहेंगे कि सर इसमें 0 और 10 भी है, लेकिन उस पर क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? तो देखो 0 और 10 पे फंक्शन पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। जैसे 10 से कम, तो 10 से कम पर तो फंक्शन का वैल्यू 5 लोगे, लेकिन 10 से अधिक पर क्या लोगे? जब आपको संतता की जांच करनी होगी तो 10 से अधिक भी लेना पड़ेगा, और 10 से अधिक पर यह फलन परिभाषित नहीं है। 10 से कम पर तो है, 10 के बराबर पर भी है, 10 से कम 5, 10 के बराबर 5, लेकिन 10 से अधिक 3 चीज पर जांच करते हैं ना, 10 से कम, 10 और 10 से अधिक। तो इस पे है, इस पे है, इस पे है नहीं, फलन परिभाषित नहीं है, किताब में देवे नहीं किया, इसलिए हमने 10 नहीं लिया। और वही बात 0 के लिए भी है। 0 से बड़ा पर तो है, 0 के बराबर पर है, लेकिन 0 से छोटा नहीं है। जैसे 0 माइनस 0 और 0 प्लस, इस पे तो है 0 से बड़ा, फंक्शन का वैल्यू 3, 0 के बराबर फंक्शन का वैल्यू क्या लोगे 3, लेकिन 0 से छोटा है नहीं। यही कारण है कि हम लोग 0 और 10 नहीं ले रहे हैं। लेकिन 1 और 3 देखोगे तो 1 से बड़ा पर भी है, और 1 से छोटा पर भी है, और 1 के बराबर पर भी है। इसीलिए इन तीनों बिंदु को हम लोग लेंगे। तो हम 1 पर जांच कर दे रहे हैं, 3 पे आप जांच कर लेंगे। एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप RHL लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x। x का मान 1 से हल्का बड़ा पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो x का वैल्यू 1 से हल्का बड़ा लीजिए। फंक्शन का वैल्यू कितना है 4। टेक लिमिट, जब लिमिट लीजिएगा तो कहीं भी x नहीं है, तो इसका वैल्यू 4 का 4 रहेगा। x का वैल्यू 1 से हल्का बड़ा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x का वैल्यू 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तब फंक्शन का वैल्यू 4।
जब x का वैल्यू x से छोटा तो फंक्शन का वैल्यू आपको लेना है 3। एक से हल्का छोटा, तो एक से हल्का छोटा पे आप फंक्शन का वैल्यू क्या लोगे? यहां पे लिखा हुआ है जब x का मान x से छोटा तो आप फंक्शन का वैल्यू 3। टेक लिमिट लीजिएगा तो x के जगह पे 1 रखिएगा, लेकिन x तो कहीं है नहीं, तो इसका वैल्यू 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि RHL जो है वो LHL के बराबर, so it is discontinuous at x equal to 1। अतः यह x बराबर 1 पर असंतत है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संतत नहीं है। और 3 पर आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को 1 और 3 पर आप चेक करेंगे। 15 नंबर और 16 नंबर आपको अपने बनाना है, 15 और 16। लेकिन इसमें लिखिएगा लीनियर। 15 में क्या लिखिएगा? लीनियर एंड कांस्टेंट। 15 में भी और 16 में भी यही लिखना होगा, लीनियर एंड कांस्टेंट, रैखिक और अचर। इसमें भी लिखना होगा रैखिक और अचर। मतलब लैंग्वेज लिखने के लिए बताया है कि इट इज लीनियर एंड कांस्टेंट फंक्शन। इसमें x वाला भी है और बिना x वाला भी है, इसलिए लैंग्वेज लिखना होगा। तो कैसे लिखिएगा कि इट इज लीनियर एंड कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, बट x इक्वल टू जितने डाउटफुल पॉइंट दिया रहेगा वो लिख लीजिएगा। यह रैखिक और अचर फलन है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा, किंतु जो पॉइंट दिया हुआ होगा संदेहास्पद वो लिख के इसको बनाएंगे। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फलन जो है x इक्वल टू 3 पर संतत है, तो a और b में संबंध निकालिए। इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन रिलेशन बिटवीन a एंड b इक्वल टू व्हाट। ऐसे हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है कि a और b का मान निकालिए, वो क्वेश्चन गलत है। मान नहीं निकालना है, a और b में संबंध निकालना है। आपको आंसर में संबंध दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यूटी नहीं लेना है, यहाँ पे दिखा दिया है ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। चूंकि यह x बराबर 3 पर संतत है, इसलिए RHL बराबर होगा LHL का। जैसे संतत निकालने के लिए हम लोग RHL और LHL को बराबर करते थे, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन कह दिया कि x इक्वल टू 3 पर संतत है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 पर RHL और LHL बराबर होगा। तो RHL क्या होगा? और LHL क्या होगा? 3 से हल्का बड़ा, तो 3 से हल्का बड़ा में आप फंक्शन का वैल्यू क्या लोगे? x का मान 3 से हल्का बड़ा बोला है सर, bx प्लस 3 और 3 से हल्का छोटा x प्लस 1।
टेक लिमिट, तो x के जगह पे 3 रख दिया जाए, a इंटू 3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर आ गया 3a माइनस 3b, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू आ गया 2, तो 3a इक्वल टू हो गया 3b प्लस 2। a इक्वल टू b प्लस 2/3, और यही आपका हो गया आंसर। यही रिलेशन निकालना था आप लोगों को a और b के बीच में। नैतिक निखिल सर आ गए। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो ऊपर वाला फंक्शन लेना है, और अगर x का मान 0 से बड़ा है तो नीचे वाला फंक्शन लेना है। तो कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस है x की इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू निकालना है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इफ function is continuous at x equal to 0, then यदि फलन x बराबर 0 पर संतत है तो RHL बराबर होगा LHL। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे तो RHL और LHL बराबर होगा। तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और LHL आप लोग जानते हैं 0 माइनस fx। x का वैल्यू 0 से हल्का बड़ा है, तो जब x का वैल्यू 0 से हल्का बड़ा है तो फंक्शन कौन लोगे, क्लियर लिखा हुआ है कि x का मान 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू 4x प्लस 1। जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो आपको फंक्शन का वैल्यू लेना है अगर x का मान 0 से बड़ा है तो आपको फंक्शन का वैल्यू लेना है 4x प्लस 1, और x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू लेना है 0, सॉरी लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। एक लिमिट लीजिए तो x के जगह पे रख दोगे 0, यानी इधर आ गया 1 और इधर हो गया लैम्डा इंटू 0। अब ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, लैम्डा इंटू 0, इसका वैल्यू 0। लैम्डा का कोई भी मान लोगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। लैम्डा का कोई भी मान लोगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। आज जबकि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए 1 आना चाहिए, तबे तो RHL LHL बराबर होगा। RHL का वैल्यू 1 है तो LHL का भी वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन LHL का वैल्यू लैम्डा के किसी भी मान के लिए 1 नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी संख्या लेंगे और उसको 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। और हमको जब तक 1 नहीं आएगा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। So, any value of lambda function is not continuous at x equal to 0। lambda के किसी भी मान के लिए फलन
x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। फिर से एक बार जाना जाए, देखिए कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। तो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 तो RHL और LHL बराबर होना पड़ेगा। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। 0 से हल्का बड़ा में आप कौन सा फंक्शन लोगे 4x प्लस 1, और 0 से हल्का छोटा में हम लोग फंक्शन लेंगे लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। टेक लिमिट, दोनों तरफ लिमिट लीजिएगा तो x के यहाँ पे 0 रख लो और यहाँ पर भी x के यहाँ पे 0 रख लो। ये 4 गुने 0 0 हो गया, 1 हो गया, लैम्डा इंटू 0। अब लैम्डा का तुम कोई भी मान लोगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1 आएगा नहीं। और जब तक 1 आएगा नहीं RHL LHL बराबर नहीं होगा और 1 लैम्डा के किसी भी मान के लिए नहीं होगा। सो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं हो। अब हम इस क्वेश्चन को x बराबर 1 पर संतता की जांच करेंगे। x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। यही क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है कि x बराबर 1 पे बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से हल्का बड़ा, तो 1 से हल्का बड़ा में आप कौन सा फंक्शन लेंगे? जो फंक्शन 1 से बड़ा है वो कंफर्म है कि 0 से भी बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो आपका फंक्शन होगा 4x प्लस 1। टेक लिमिट 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर आ गया। LHL लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। x का वैल्यू 1 से हल्का छोटा, तो x का वैल्यू 1 से हल्का छोटा लीजिएगा तो 1 से हल्का छोटा का मतलब हो गया 9.9, तो ये 0 से बड़ा नहीं है। 1 प्लस का मतलब 1.01, वो भी 1 से बड़ा है, और 1 माइनस का मतलब 0.99, वो भी 1 से बड़ा है। तो दोनों केस में आप लोग एक ही फंक्शन लेंगे। एट x इक्वल टू 1 भी वही फंक्शन होगा क्योंकि 1 भी 0 से बड़ा है। तो f1 लीजिएगा तो 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर आ गया। तो हम देख रहे हैं RHL बराबर LHL बराबर आ गया f1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अतः फलन x बराबर 1 पर संतत। आज बच्चों इस क्वेश्चन को कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी पूर्णांक पर संतत नहीं है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर। ये कोई भी पूर्णांक पर संतत नहीं है, ये आपको जांच करना है। तो हम लोग k पे जांच करेंगे, तो व्हाट इज k? तो k इज एनी इंटीजर। तो जब k पर संतत नहीं होगा तो कोई भी पूर्णांक पे संतत नहीं है। इसकी कंटिन्यूटी हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे? k पर। अगर ये k पर संतत नहीं है तो कहीं पर भी ये संतत नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप थोड़ा सा इस चीज को जानें। 5 प्लस का मतलब हो गया 5 रुपए 1 पैसा, और इसका सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो गया? 5। तो 5 प्लस रहेगा तो इसका वैल्यू 5 रुपए 1 पैसा होगा, और ये सबसे बड़ा पूर्णांक इसका क्या होगा? 5। अगर 5 माइनस है
तो 5 से थोड़ा सा छोटा 4 रुपया 99 पैसा, और 4 रुपया 99 पैसा का सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 4। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 माइनस से। एक बार फिर से समझो, 5 प्लस का मतलब 5 से हल्का बड़ा, यानी 5 रुपया 1 पैसा। तो 5 रुपया 1 पैसा का सबसे बड़ा पूर्णांक कितना होगा? 5। 5 माइनस का मतलब 4 रुपया 99 पैसा। तो 4 रुपया 99 पैसा में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 4। और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 1। तो उसी तरह से अगर k प्लस रहेगा तो इसका वैल्यू आपका k होगा, जैसे 5 प्लस तो 5, और k माइनस रहेगा तो इसका वैल्यू आपका k माइनस 1 हो जाएगा। जैसे 5 प्लस है तो 5, लेकिन 5 माइनस है तो 5 माइनस 1। तो k प्लस है तो वैल्यू k, और k माइनस है तो वैल्यू k माइनस 1। तो आगे चल लिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx के जगह पे x और ये हो गया। टेक लिमिट, तो इसका वैल्यू x के जगह पे k, लेकिन ये जरा अलग टाइप का फंक्शन है। इसमें k प्लस और k माइनस का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसलिए उसमें k प्लस बैठाइएगा। टेक लिमिट तो x के जगह पे k प्लस। ये तो जनरल हमारा फंक्शन है, तो x के जगह पे k हो गया। जैसे आपको बताया है कि 5 प्लस भी रहेगा तो 5 बैठाइए, और 5 माइनस रहेगा तब वो 5 बैठाइए। तो x के जगह पे k प्लस है तब वो k बैठाएंगे, और k माइनस रहेगा तब वो k बैठाएंगे। लेकिन ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, इसमें k प्लस और k माइनस का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए इसमें k प्लस बैठाएंगे। और k प्लस का वैल्यू हमारा कितना है? k प्लस का वैल्यू k घटेगा तो क्या होगा? 0। अब आ जाइए LHS। फंक्शन एक है, इसमें चुनने का कोई जरूरत नहीं है। टेक लिमिट, लिमिट लीजिएगा तो k माइनस हो गया, और k माइनस को हम लोग क्या लिखेंगे? k माइनस 1, माइनस अंदर कर दो तो हम देख रहे हैं कि RHL LHL बराबर नहीं है। RHL का मान कितना आ गया बच्चों? 0, और LHL का मान आ गया 1। तो RHL और LHL बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। So it is not continuous at any integer। अतः यह किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं। ये जो है आपको किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं। x इक्वल टू पाई पर संतता की जांच करना है इसको। लेकिन हम जानते हैं कि x इक्वल टू पाई पर साइन x फंक्शन बदल जाता है। 180 से अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और 180 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा तो साइन का वैल्यू जो है निगेटिव हो जाता है। एट x इक्वल टू पाई fx x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई।
अगर x का मान पाई से छोटा है और बराबर है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, आई माइनस उसको निगेटिव किए रहेगा। ये पॉजिटिव आई माइनस उसको क्या किया रहेगा, निगेटिव। और अगर x का मान आप पाई से बढ़ा देंगे, साइन का मान 180 पे एसटीसी रूल में आपको समझाए हैं कि 180 के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है। तो अगर x का मान हम लोग पाई और 2 पाई के बीच में लेंगे, ये देखिए x का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा, तो ये, और अगर x का मान पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा है तो इसका वैल्यू आ जाएगा निगेटिव, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर x का वैल्यू 180 से कम लेते हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन के द्वारा माइनस उसको क्या कर देगा, निगेटिव। और जैसे ही 180 से बढ़ोगे आगे ऊपर हो गए, ये निगेटिव होगा, -1 उसको क्या करके रख देगा, पॉजिटिव। जैसे 180 से ज्यादा बढ़ोगे तो साइन एक्स का मान ये निगेटिव आने लगेगा, तो निगेटिव आने लगेगा तो -1 क्या करके रख देगा, पॉजिटिव। जैसे हमारे क्वेश्चन में माइनस साइन एक्स है, तो हम 30 डिग्री लेते हैं, तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू -1/2 माइनस में आ रहा है कि नहीं। तो अगर 180 से कम लेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। लेकिन अगर 180 से ज्यादा लोगे, जैसे मान लो कि 210 ले रहे हो, 180 से ज्यादा है, तो इसका मान क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि अगर 180 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा और माइनस वो क्या करके रख देगा, उसको पॉजिटिव करके रख देगा। पाई से हल्का बड़ा है, कौन सा फंक्शन लिया जाए, x² प्लस साइन एक्स प्लस फाइन। टेक लिमिट लीजिएगा तो π² प्लस साइन पाई प्लस 5 = 0। π² साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो वैल्यू आ गया इसका π² प्लस 5। साइन 180 का मान 0 होता है, तो π² प्लस 5 इसका वैल्यू आ गया। अब आप ले चल लो, पाई माइनस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, पाई से हल्का छोटा, तो पाई से हल्का छोटा में आप कौन सा वैल्यू लोगे, x² माइनस साइन एक्स प्लस 5। पाई से हल्का छोटा में कौन सा वैल्यू लीजिएगा, x² माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब टेक लिमिट, π² माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, ये आ गया, ले लीजिए। अब आप x = पाई, जब पाई के बराबर fx x² माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो एक पाई लोगे, π² माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन 180 का मान 0, तो हम देख रहे हैं RHL बराबर LHL बराबर आपका आ गया h5। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन, अतः यह फलन एक संतत फलन है। ये जो फलन है एक संतत फलन है।
यही आपका आंसर हो। तो बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन आपको बीच में होमवर्क दिया गया है, उसको बनाएंगे और नहीं आएगा तो उसको पूछ लेंगे। धन्यवाद।